हेलो फ्रेंड्स, legalbuzz.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन नए नए प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जो प्री और मेंस परीक्षा दोनों के होते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज ऐप डाउनलोड करें और अपनी न्यायिक सेवाओं की तैयारी को बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम CRPC को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। आज हम बात करेंगे सेक्शन 16 CRPC। सेक्शन 16 CRPC महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय इनकी बात करता है, यानी धारा 16 महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की बात करता है कि महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय सेक्शन 16। सेक्शन 16 की उपधारा 1, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, यहाँ किसकी बात की गई है? प्रत्येक जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जैसा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना जारी करे। अब यहाँ पर जो है राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श लेगी कि महानगर क्षेत्र में हम महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय स्थापित करना चाहते हैं और ये अधिसूचना के द्वारा जारी किया जाएगा। यानी राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद जो है महानगर क्षेत्र में जितना चाहे उसकी आवश्यकता है उतने न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये सब होगा हाई कोर्ट के परामर्श से। तो ये सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 बताता है। अब जो महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किए जाएंगे उनमें जो पीठासीन अधिकारी होगा वह हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी जो पीठासीन अधिकारी होगा महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वह हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसी तरह से सबसेक्शन 3 बोलता है प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार संपूर्ण महानगर क्षेत्र में होगा। तो इस तरह से सेक्शन 16 है महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अब आता है सेक्शन 17 CRPC। सेक्शन 17 CRPC जो है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1, उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। यानी जो हाई कोर्ट होगी, हाई कोर्ट अपनी जो स्थानीय अधिकारिता है उसके अंदर प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट जो होगा उसको ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। उसी तरह से सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 बोलता है उच्च न्यायालय किसी महानगर जो मजिस्ट्रेट होगा उसको अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है और वह मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की इतनी शक्तियों का प्रयोग करेगा जितना उच्च न्यायालय डिसाइड करे। तो इस तरह से हाई कोर्ट जो है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जो है महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य जो महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। उसी तरह से हाई कोर्ट जो है महानगर क्षेत्र में जो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है और उसे उतनी पावर होगी जितना हाई कोर्ट डिसाइड करे। तो इस तरह से ये सेक्शन 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट व अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की जो है उसके बारे में हाई कोर्ट की नियुक्ति के बारे में पावर है कि किस तरह से महानगर मजिस्ट्रेट में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा और ये हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सेक्शन 18 CRPC सेक्शन 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट जो है उसकी बात करता है कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट है उसकी नियुक्ति कब की जाती है। तो यदि केंद्र व राज्य सरकार, यहाँ किसकी बात की गई? केंद्र और राज्य सरकार की, तो उच्च न्यायालय से अनुरोध करेगी कि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है एवं अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र के लिए किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में नियुक्त कर सकता है, जिसे इस संहिता द्वारा प्रदत्त महानगर मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियाँ या सभी शक्तियाँ प्रदान की जा सकती है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है वह जो हाई कोर्ट से परामर्श लेगी कि हम उच्च न्यायालय मतलब किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन क्या करता है, पहली कंडीशन में कोई पद धारण करता हो या उसने पद धारण किया है, तो ऐसी कंडीशन में अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर महानगर क्षेत्र के लिए किसी विशेष मामले विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है। यानी केंद्र और राज्य सरकार चाहे तो उच्च न्यायालय से अनुरोध करेगी कि हम किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या उसने कोई पद धारण किया है तो अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करना चाहते हैं। तो किसी विशेष मामले या वर्ग के मामलों के लिए
वह ऐसी नियुक्ति कर सकती है। तो ये इस तरह से सेक्शन 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो है नियुक्ति का प्रावधान है। और उसे जो महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा, तो उसे महानगर मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियाँ भी हो सकती है और सभी शक्तियाँ भी प्रदान की जा सकती है। तो सेक्शन 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में प्रोविजन करता है। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 2, इसमें एक चीज़ और है परंतु उस व्यक्ति को जिसे नियुक्त किया जा रहा है उसके पास विधिक मामलों के संदर्भ में अनुभव होना चाहिए जो उच्च न्यायालय द्वारा नियमों द्वारा निर्दिष्ट करें। जैसा कि हमने बात किया कि जो महानगर मजिस्ट्रेट यानी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा उसको विधिक मामलों का जो है संदर्भ में विशेष अनुभव होना चाहिए, जैसा न्यायालय नियमों द्वारा, जो उच्च न्यायालय है नियमों द्वारा डिसाइड करें। सबसेक्शन 2 यानी सेक्शन जो 18 है उसका सबसेक्शन 2, ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। यानी जो इस तरह के विशेष मामलों के लिए जो महानगर मजिस्ट्रेट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुरूप हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे वह विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, जिनकी नियुक्ति 1 वर्ष से अनधिक यानी 1 ईयर के लिए इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। यानी नियुक्ति 1 वर्ष से अनधिक समय के लिए एक बार में नियुक्त की जा सकती है, जैसा उच्च न्यायालय नियमों के द्वारा डिसाइड करे। इसका सबसेक्शन 3, सेक्शन 18 का सबसेक्शन 3, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र से बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों के लिए सशक्त कर सकती है। अब यहाँ हाई कोर्ट चाहे या राज्य सरकार चाहे तो किसी महानगर मजिस्ट्रेट जो होगा उसको महानगर क्षेत्र के बाहर कोई स्थानीय क्षेत्र है उसमें JM फर्स्ट है उसको नियुक्त करके मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदत्त कर सकती है। तो इस तरह से ये सेक्शन 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट है उसके बारे में प्रोविज़न बताता है। अब आता है सेक्शन 19 CRPC का, जो बताता है महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ, यानी महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ यानी महानगर मजिस्ट्रेट किसके अंडर होगा। तो सेक्शन 19 का सबसेक्शन हम बोलता है प्रत्येक जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह सेशन के अंडर होगा, सेशन न्यायाधीश के अंदर होगा। यानी मुख्य जो महानगर मजिस्ट्रेट होगा और या फिर अपर मुख्य जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे जो नियुक्त किए जाते हैं वो सेशन के अंडर होते हैं, और प्रत्येक अन्य जो भी होंगे मजिस्ट्रेट वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में होते हुए जो है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के होंगे। यानी पहली कंडीशन जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर तो होगा अधीनस्थ जो है सेशन के, और अन्य जो भी मजिस्ट्रेट होंगे वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए जो है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अंडर होंगे। इसी तरह से सेक्शन 19 का सबसेक्शन 2, उच्च न्यायालय निश्चित कर सकता है कि संहिता के प्रयोजन के लिए अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। अब यह है कि हाई कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए जो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो किस विस्तार तक यानी किस सीमा तक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अंडर होगा। तो ये सबसेक्शन 2 बताता है। इसी तरह सबसेक्शन 3 19 का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो है महानगर मजिस्ट्रेट में कार्य और वितरण व अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। यानी जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा वो महानगर मजिस्ट्रेट में जो महानगर जो मजिस्ट्रेट उसके कार्य का वितरण और जो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उसके कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। तो इस तरह से सेक्शन 19 है महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर से हम आगे सेक्शन 20 से कंटिन्यू करेंगे CRPC में। थैंक यू वेरी मच।